सभी दर्शकों को मैं सादर नमस्कार करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य कुशल मंगल रहें, सेहतमंद रहें। सच कहूं तो इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको एक बच्चे से सीखना होगा। जिस प्रकार एक नवजात शिशु, एक छोटा सा बच्चा जब बंगाल में जन्म लेता है तो उसे बंगला सीखने के लिए बंगला का क्लास नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा यूपी बिहार में जन्म लेता है तो उसे भोजपुरी बोलने के लिए भोजपुरी का क्लास नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार एक बच्चा उड़ीसा में जन्म लेता है तो उसे उड़िया बोलने के लिए उड़िया का क्लास नहीं करना पड़ता है। तो उसे कहने का मतलब है उसको उसके आसपास के वातावरण ही उसे वहाँ की मातृभाषा उसे सिखा देती है, उसके परिवार उसके मातृभाषा उसको सिखा देते हैं। मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 6 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है इंग्लिश बोलने से क्या लाभ है। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इंग्लिश बोलने से क्या लाभ है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको क्या फायदा उससे है। क्योंकि कहा गया है कि दुनिया पैसे के पीछे भागती है, दुनिया फायदे के पीछे भागती है। तो ठीक उसी प्रकार आपको इंग्लिश बोलने से क्या लाभ है। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो उससे आपको क्या फायदा है, आपको ये जानने की बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है, इंग्लिश बोलने में अपना रुचि यानी इंटरेस्ट बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप अपनी इंटरेस्ट यानी अपनी रुचि को बढ़ाएं। तो आपकी रुचि इंग्लिश बोलने में क्यों होगी, क्यों आपकी रुचि बढ़ेगी? तब जब आप इंग्लिश बोलना सीखने के फायदे जानेंगे, इंग्लिश बोलने से क्या लाभ है, जब आप उसको जानेंगे तब आपकी रुचि ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से इंग्लिश सीखने में आपकी रुचि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आइए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इंग्लिश सीखने के लिए अपना समय दें। देखिए भाई, इंग्लिश सीखने के लिए अपना समय दें। जैसे आपने इंग्लिश बोलने से क्या फ़ायदे उसके बारे में जाना। दूसरी चीज़, आपने फ़ायदा जानने के बाद इंग्लिश बोलना सीखने में अपनी इंटरेस्ट को बढ़ाया, अपनी रुचि को बढ़ाया। तो उसके बाद इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको समय देना होगा। जिस प्रकार एक नवजात शिशु अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज को सीखने के लिए 2 से 3 साल वक्त गुजारता है, समय देता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी इंग्लिश सीखने में आपको समय देना होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा, इंग्लिश को ध्यान से सुने। कहने का मतलब है अगर आप इंग्लिश वर्ड को किसी सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, किसी आपने बुक से देखा, किसी थर्ड पर्सन से, किसी व्यक्ति से आपने इंग्लिश सुना, यानी आपने मान लीजिए आपने हमसे इंग्लिश सुना, तो उसको आप ध्यान से पहले सुनिए। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता के बातों को, अपने परिवार के बातों को, अपने आसपास के लोगों के बातों को बच्चा ध्यान से पहले सुनता है, ठीक उसी प्रकार आपको पहले इंग्लिश वर्ड को, इंग्लिश बातों को आपको पहले ध्यान से सुनना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 5वां जो पॉइंट है, इंग्लिश को सुनकर अपने दिमाग में गुने। इंग्लिश को सुनकर, जो आपने वर्ड कहीं से देखा है, जो आपने वर्ड किसी से सुना है, उसको अपने दिमाग में दोहराइए। यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, कौन सा नियम लगा है, कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसको अपने दिमाग में दोहराइए। फिर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता की बातों को सुनकर, अपने आस पड़ोस की बातों को सुनकर अपने दिमाग में दोहराता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी इंग्लिश को आपको अपने दिमाग में दोहराना है, दौड़ाना है, उस पर विचार करना है। जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है, फिर अपने विचारों को इंग्लिश में धुन दें। फिर आपने अपने विचारों को, जो आपने दिमाग में दोहराया, मंथन किया, उसको आप इंग्लिश में बोल दीजिए।
बेशक गलत बोलिए सही बोलिए वो मायने नहीं रखता है, आपने बोलने का साहस किया, आपने बोला, ये मायने रखता है। गलतियां होती रहेंगी, सुधार होते रहेगा, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश से आपको तब तक डर लगेगा जब तक कि आपको इंग्लिश कठिन लगेगा। तो इसका एक ही विकल्प है कि आप इंग्लिश से दोस्ती कर लीजिए, इंग्लिश को अपना साथी बना लीजिए, इंग्लिश को अपना मित्र बना लीजिए। तब आपका हर एक कार्य जो है आसान हो जाएगा, आपकी इंग्लिश बहुत ही सरल और आसान हो जाएगी।